ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इस पर गियर है, इसका मॉड्यूल दे रखा है M3 mm, नंबर ऑफ टीथ हमको 16 दे रखे हैं, फेस विड्थ 36 mm दे रखा है, प्रेशर एंगल 20 डिग्री दे रखा है, ट्रांसमिट कर रहा है पावर 3 किलोवाट एट ए स्पीड ऑफ 1200 RPM, रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है तो मैंने मिनट में कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई करा, 6 दूनी 12, 1200 RPM। वेलोसिटी फैक्टर CV, जिसको हम CV से डिनोट करते हैं 1.5, और फॉर्म फैक्टर Y से डिनोट करते हैं 0.3। ठीक है, फॉर्म फैक्टर 0.3 दे रखा है। तो इसमें जो अब देखो इसमें जो पूछा है स्ट्रेस इन गियर टूथ, स्ट्रेस इन गियर टूथ हमसे पूछा है। तो जो नॉर्मल जो गियर में दो टाइप के स्ट्रेस लगते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेस होता है, जैसे मैं बताऊँ, ये गियर है, ये गियर का टूथ है और ये गियर है, समझे, ये गियर होता है। तो जो ये होता है ना, ये होता है फेस विड्थ, जो मैंने बी बताया, फेस विड्थ, समझ गए। तो ये फेस विड्थ होता है। और तो इसमें क्या करता है, आपको पता है रिजल्टेंट लोड लगता है FT, मैं उसको F से डिनोट करता हूँ। चलो, रिजल्टेंट लोड लगता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइन ऑफ एक्शन किसी एंगल पर लगता है, फाई 20 डिग्री दे रखा है उसने, तो फाई 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट लोड लगेगा जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा। ठीक है, 20 डिग्री एंगल पे लाइन ऑफ एक्शन होगा तो वो F लगा हुआ है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पावर ट्रांसमिशन के लिए, जो पावर ट्रांसमिट करता है, जो मैंने आपको बताया था FT, और एक कंपोनेंट ये होता है रेडियल, जो इस टीथ, जो टिप पे, जो टूथ की जो फेस विड्थ है इसके टिप पे कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा। और जो ये ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें। और जो ये FT, ये जो स्ट्रेस देगा, ये देगा बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि जो गियर का टूथ होता है ना, वो कैंटिलीवर की तरह होता है। कैंटिलीवर, आप कैंटिलीवर बीम देखते हो, ये और यहाँ ऐसे होता है ना गियर, ये कैंटिलीवर बीम है ना, यहाँ फिक्स होती है और इसके किसी यहाँ पॉइंट पे एक कंसंट्रेटेड लोड लगता है, तो ये होता है कैंटिलीवर बीम। और इस कैंटिलीवर बीम की वजह से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता नहीं होता इस कैंटिलीवर की बीम की वजह से। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है इस फिक्स्ड पे। तो ऐसे ही ये गियर का जो टूथ है, ठीक है, गियर का टूथ है, किसी व्हील से ऐसे कनेक्ट है, ये तो फिक्स है, और ये गियर का टूथ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और ये फिक्स है। तो अब फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है टेंजेंशियल, ठीक है, और ये मान लो फिक्स हो गया, और ये मान लो बीम हो गई, तो लग है ना कैंटिलीवर टाइप का। तो कैंटिलीवर टाइप का ये बीम दर्शाता है गियर का टूथ, तो उस पर उस हिसाब से भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो जो गियर टूथ में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो जो हमारी जो डिजाइनिंग होती है वो मेनली इसी बेंडिंग स्ट्रेस को लेके होती है, समझे। तो क्योंकि और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है ना, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है, केवल बेंडिंग स्ट्रेस से लेना देना है। कंप्रेसिव स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उससे हमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। उससे जो हमारी जो प्रॉब्लम है बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से होती है। तो वो जो उसने पूछा स्ट्रेस इन गियर टूथ, वो बेंडिंग स्ट्रेस पूछा हुआ है। ठीक है, ये अब क्या होता है कि डिजाइनिंग सेफ फॉर द सेफ डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग फोर्स है वो लेस देन और इक्वल टू हमारा FS होना चाहिए, और FD लेस देन इक्वल टू FW होना चाहिए। ये होता है वियर, ठीक है, वियर स्ट्रेंथ, FW को कहते हैं हम, वियर स्ट्रेंथ। और जो ये FS है, ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ,
ठीक है। तो अब जब Fw को हमारा वियर स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, और जो Fs ये होती है हमारी लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। Fs को जो हम दर्शाते हैं वो लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से दर्शाते हैं, ठीक है। Fs को किससे दर्शाते हैं? लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, बीम स्ट्रेंथ, लुईस बीम स्ट्रेंथ। ये Fs होता है, ये बीम स्ट्रेंथ, ये जो बेंडिंग स्ट्रेस आता है ना वो इसी से आता है। लुईस बीम स्ट्रेंथ, लुईस एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी Fs के लिए जो हमें बताती थी कि हमारा जो गियर है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और जो ये Fw होता है ये हमारा वियर स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि वियर होगा नहीं होगा। तो हमारे उस केस में ना जो डिजाइनिंग जो फोर्स होता है वो Fw से भी कम होना चाहिए और Fs से भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये Fd होता है डायनामिक फोर्स, Fd कहता है डायनामिक फोर्स। अब क्योंकि हमारे ज़्यादातर डायनामिक, क्योंकि जो गियर पे पिनियन और गियर का जो कांटेक्ट हो रहा है वो डायनामिक ही हो रहा है ना, ठीक है, एक वेलोसिटी फैक्टर आ रहा है ना उसमें, तो वो जो डायनामिक फोर्स है Fd ये हमारा कम होना चाहिए वियर स्ट्रेंथ से, Fw से और Fs से। बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन जो Fs है, जो बेंडिंग स्ट्रेस देती है, सिग्मा बी इक्वेशन होती है इसकी। अब जैसे Fs की जो इक्वेशन होती है वो होती है सिग्मा बी एम वाई, ये होती है लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन। ये हमें बताती है बेंडिंग स्ट्रेस, फेस विड्थ, मॉड्यूल और फॉर्म फैक्टर के टर्म में होती है। तो यहाँ से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से। जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने हमको ये इक्वेशन दी, उसकी सहायता से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, मतलब स्ट्रेस निकालेंगे। और ये Fw जो होता है ये होता है वियर स्ट्रेंथ, डी बी के क्यू, ठीक है। ये यहाँ से हम ये इक्वेशन होती है, जब इसका यूज आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मुझे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो इस इक्वेशन का यूज करूँगा Fs का। और Fs फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइनिंग जो Fd होता है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए Fs, और Fd क्या होता है? Ft, टेंजेंशियल फोर्स जो Ft लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स Ft जो लग रहा है, और वेलोसिटी फैक्टर Cv। अब देखो टेंजेंशियल फोर्स Ft लग रहा है, पर उसमें एक डायनामिक लोड, उसमें एक डायनामिक इफेक्ट भी आ रहा है ना, डायनामिक इफेक्ट, क्योंकि वो उसमें वेलोसिटी का इफेक्ट भी आ रहा है ना, उसमें डायनामिक लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक लोड तो लग नहीं रहा, तो डायनामिक टाइप का लोड लग रहा है, तो उसमें एक वेलोसिटी का फैक्टर आएगा Cv, Ft Cv। तो ये जो है ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बी एम वाई के, समझ गए। तो यहाँ से हमको Ft कैसे निकलेगा? अब मैं देखो Ft निकालता हूँ। Ft निकलेगा, हमको पावर दी है, स्पीड दी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, हटाता हूँ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर क्या होती है 2πn1t1 डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से मैं टॉर्क निकालूंगा, पावर कितना है 3 × 3 × 10⁻³ 60, 2π
स्पीड कितना है 1200 आरपीएम। तो यहाँ से हमारा टॉर्क आ जाएगा, कितना आएगा टॉर्क? ट्वेंटी 23.87 ये न्यूटन मीटर में आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से टॉर्क आ गया। अब टॉर्क क्या होता है? एफ, देखो जो पावर ट्रांसमिशन होती है टेंजेंशियल फोर्स से होती है ना, है नी? तो एफ टेंजेंशियल फोर्स मैंने क्या माना है इस टाइम पे? एफ टी, समझे? और R1 कैसे निकलेगा? एम जेड 1/2, एम कितना है 3, Z1 कितना है 16, तो कितना आ गया 24 mm। तो यहाँ से 24 mm आ गया। तो T1 की वैल्यू कितनी है? 23.87 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm में निकाल रहा हूँ, ये आ गया 24। तो यहाँ से जो FT आया वो कितना आया? (994.71 न्यूटन FT आ गया। अब देखो FT मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी फैक्टर CV सिग्मा B m y 994.71, वेलोसिटी फैक्टर कितना था 1.5, सिग्मा B हम स्ट्रेस हमको निकालना है। B की वैल्यू कितनी है? फेस विड्थ 36, मॉड्यूल कितना है M 3, फॉर्म फैक्टर Y कितना है 0.3। तो यहाँ से सिग्मा B कितना आएगा? तो यहाँ सिग्मा भी आ गया 46 मेगा पास्कल। ठीक है, आ गया नहीं आ गया? समझ गए? क्योंकि FTCV मैं कहाँ से लाया? मैंने कहा ना FD डायनामिक लोड लेस देन होना चाहिए बीम स्ट्रेंथ लोड के। जो लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन है, लुईस बीम स्ट्रेंथ के जो डायनामिक लोड है वो कम होना चाहिए। अगर क्योंकि डायनामिक लोड ज़्यादा हो गया लुईस बीम स्ट्रेंथ से तो गियर का जो टूथ है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम जो इम्पैक्ट लोड जो लगा रहे हैं, क्योंकि एक टाइप का इम्पैक्ट लोड ही तो लग रहा है उस पर, समझ रहे हो? तो डायनामिक लोड वेलोसिटी फैक्टर उसमें आ रहा नहीं आ रहा, तो एक टाइप का इम्पैक्ट लोड लग रहा है। तो इम्पैक्ट लोड लग रहा है, अगर वो ज़्यादा हो गया तो जो टूथ है वो फेल होगा नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली। तो FD लेस देन इक्वल टू FS होना चाहिए फॉर सेफ डिजाइन। ठीक है, समझ गए? तो जो आप जैसे ये डायनामिक लोड है नहीं, इम्पैक्ट लोड टाइप का लग रहा है उसमें। अब जैसे कि चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो भी आगे टर्म आएंगे वो बताऊंगा मैं। और जैसे मैंने ये इसमें FD बता दिया, डायनामिक लोड हो गया, वियर स्ट्रेंथ बता दिया FW। ठीक है, अगर उसके हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे तो वो देखेंगे, क्योंकि उसमें हम सिर्फ अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हम मुझे वियर स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइनिंग करनी है, या मुझे बीम स्ट्रेंथ जो बीम स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से, जो बीम का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से डिजाइन करनी है, या वियर के हिसाब से मेरे को डिजाइन करना कि मेरा वियर के केस में वियर से फेल ना हो जाए, या बीम बेंडिंग की वजह से फेल ना हो, या वियर की वजह से फेल ना हो। तो अलग अलग जिस हिसाब से हमको क्वेश्चन में दिया कि इस हिसाब से हमको डिजाइन करना है तो उस हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। वैसे क्या होता है कि हमें डिजाइनिंग करते समय FS भी निकालें, FS भी निकालो। इस समय तो हमसे ये कहा गया कि ऐसा है बीम स्ट्रेंथ निकालो, पर डिजाइनिंग करते समय हम देखेंगे कि हम पहले FS भी निकालेंगे, बीम स्ट्रेंथ, FW भी निकालेंगे, वियर स्ट्रेंथ, FD भी निकालेंगे, डायनामिक लोड। ठीक है, डायनामिक लोड भी निकालेंगे, वियर लोड भी निकालेंगे, स्ट्रेंथ लोड, बीम लोड भी निकालेंगे, बीम स्ट्रेंथ लोड भी निकालेंगे। फिर वहाँ से कंपैरिजन करेंगे
अब क्या पता भाई एफ एस है नहीं, मतलब वहाँ से देखेंगे कि किस में कौन से उससे हमारा सेफ बैठ रहा है, वियर की वजह से सेफ बैठ रहा है या वो उसके बीम स्टैंड की वजह से सेफ बैठ रहा है। दोनों में कंपैरिजन होगा है नहीं।